छीन टपाक डम डम। हेलो कोडर्स, मेरा नाम आकाश गुप्ता है और अपनी इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको लीड कोड के डेली क्वेश्चंस लेके आता हूँ। तो अगर आप डेली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको रोज़ 3 बजे इसके आंसर मिल जाया करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन जो है हमारा 719, ये एक हार्ड क्वेश्चन कैटेगरी में आता है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से एनालाइज करें तो ये बेसिकली मीडियम लेवल कैटेगरी ही है। बस आपको अपना ब्रेन का मतलब आपको थोड़ा लॉजिक बिल्डिंग पर ध्यान देना होगा और इसका टॉपिक सर्च करना होगा कि किस टॉपिक के अंदर आता है, ठीक है ना। तो आज का क्वेश्चन है वो है हमारा फाइंड kth स्मॉलेस्ट पेयर डिस्टेंस, है ना। हमें kth स्मॉलेस्ट पेयर निकालनी है। द डिस्टेंस ऑफ अ पेयर a एंड b इज डिफाइंड एज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन a एंड b। किसी भी दो नंबर्स के बीच का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होता है, एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब डिफरेंस ए और बी में से जो ग्रेटर है ना, उसमें से स्मॉलर वाले को माइनस करना, तो वो होता है हमारा एब्सोल्यूट डिफरेंस, जिसमें आंसर हमारा नेगेटिव नहीं आता है। नेगेटिव को हम पॉजिटिव कर देते हैं। गिवन एन इंटीजर एरे, हमें एक इंटीजर एरे दे रखा है नम्स एंड इंटीजर के, और एक इंटीजर के दे रखा है। रिटर्न द kth स्मॉलेस्ट डिस्टेंस अमंग ऑल द पेयर्स नमसाई नम्स एंड नम्सचे। हमें सारे नमसाई और नम्सचे पेयर के बीच में से की डिस्टेंस निकालनी है, जहाँ पर हमारी कंडीशन दे रखी है i इज़ लेस देन j। हमारा i लेस j से छोटा होना चाहिए। तो जैसे हम एग्जांपल चेक लेते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। जैसे हमारा पहला एग्जांपल है 1 3 1 और के हमारा दे रखा है 1, तो हमारे पेयर्स का क्या हो गए 1 3, इसका हो गया 2, 1 1, इसका हो गया 0 और 3 1, इसका भी हो गया 2। तो इसमें से स्मॉलेस्ट फर्स्ट पेयर कौन सा है हमारा 0, तो आंसर आ गया 0। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 1 1 1। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 1 1। तो इसमें हमारे 3 पेयर हो गए 1 1 1 1 और 1 1। तीनों का आंसर 0 0 0 और के हमारा 2 है। तो सेकंड स्मॉलेस्ट टर्म कौन सी है हमारी, इसमें से कोई सी भी सेकंड स्मॉलेस्ट हो सकती है, तो 2 0, ठीक है ना। इसका आंसर हमारा 0 है। थर्ड क्वेश्चन का हम चेक करें 1 6 1 1 6 और 1 और के क्या है हमारा 2, है ना। तो 1 और 6 हो गया, 6 और 1 हो गया और 1 और 1 हो गया, हमारे सारे पेयर्स हो गए, है ना। तो हमारा 1 और 6 का रिजल्ट क्या आता है 5, 6 और 1 का 5। सब एब्सोल्यूट डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, और 1 और 1 हो गया 0। सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, फर्स्ट स्मॉलेस्ट ये, बाकी सेकंड स्मॉलेस्ट 5, तो आंसर हो गया हमारा 5, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन। अगर अब इस क्वेश्चन के एल्गोरिथम में चेक करते हैं तो एक पहले हम देखते हैं इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच, ब्रूट फोर्स अप्रोच, ठीक है ना। ब्रूट फोर्स अप्रोच तो इसकी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या है, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सारे एलिमेंट्स को अपने पहले हम 2 फॉर लूप चलाएंगे, 2 फॉर लूप चलाएंगे, है ना। पहला i से लेके पहला i 0 से लेके n-1, n क्या है साइज़ है हमारा, n हमारा साइज़ है ना। और दूसरा लूप j चलाएंगे i+1 से लेके n-1 तक, n-1 तक। हम ये 2 लूप्स चलाएंगे और दोनों सबका और हर एलिमेंट का डिफरेंस और सारा डिफरेंस जो होगा वो हम एक वेक्टर में स्टोर कर लेंगे। उसके बाद वेक्टर को सॉर्ट करेंगे और रिटर्न कर देंगे हम वेक्टर का k माइनस फर्स्ट इंडेक्स। जैसे अगर 0, अगर हमें k इक्वल्स टू 1 था, मतलब फर्स्ट स्मॉलेस्ट, तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट हमारा 0th इंडेक्स पे स्टोर होगा, तो ये तो बहुत ही बेसिक और ब्रूट फोर्स अप्रोच है। तो इसमें हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी n² log n। क्यों, क्योंकि हमें पूरा ट्रैवर्सल करना है, उसके बाद हमें सॉर्ट भी तो करना है, ठीक है ना। n² log n, है ना। ऐसे ही आप इसे हीप से भी कर सकते हो, मैक्स हीप से, है ना, कि हम डिफरेंस निकाल के हीप में डालते रहेंगे। और अगर हमारे हीप का साइज़ लार्जर देन k है तो हमें पॉप कर देना है, है ना। और फाइनली हमें
अपने हीप का टॉप रिटर्न कर देना है, अपने हीप का टॉप रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो ये दो जो अप्रोच हैं ये हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच हैं। हम इन्हें भी रन करके देख सकते हैं, तो आप एक बार पॉज करके उन्हें भी रन करके देखें। मैं उसमें भी कोड करके दिखाऊंगा, और जो मैं अब अप्रोच आपको बता रहा हूँ हम उसमें भी अप्रोच करेंगे। तो अगर अब आप सोचो कि ये तो ब्रूट फोर्स हो गए, लेकिन हम और एडवांस अप्रोच क्या कर सकते हैं, है ना। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक बार टॉपिक्स पे चेक कर लेते हैं कि किस किस टॉपिक्स को कवर कर रहा है। तो हमारे जो क्वेश्चन के टॉपिक्स हैं एरे, 2 पॉइंटर्स, बाइनरी सर्च और सॉर्टिंग। ठीक है ना। तो हम ये हम जो सोच रहे थे हम सॉर्टिंग में ही सोच रहे थे अभी तक, है ना। अब हम इसमें बाइनरी सर्च भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें बाइनरी सर्च भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम वो ट्राई करते हैं, बाइनरी सर्च कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। तो हमें पता है अगर हम अपने इस पूरे एरे को सॉर्ट कर लें, अपने इस पूरे एरे को सॉर्ट कर लें, जैसे हमारा 1 3 1 था, इसको हम पूरे को सॉर्ट कर लें। ठीक है ना। अब बाइनरी सर्च में क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं हम 2 पॉइंटर्स लेते हैं, एक लो और एक हाई, जानते हैं आप। ठीक है ना। हम ये भी जानते होंगे कि जो पास में 2 एलिमेंट हैं, है ना, सपोज जस्ट पास में 2 एलिमेंट हैं, उनका जो डिफरेंस होगा वो 2 दूर वाले एलिमेंट से कम ही होगा। जैसे 1 3 का जो होगा, 1 3 का जो डिफरेंस होगा वो ज़्यादा ही होगा, ज़्यादा या बराबर भी हो सकता है 1 1 के डिफरेंस से, है ना। 2 पास के इंडेक्सेस का जो डिफरेंस होगा वो 2 दूर के इंडेक्सेस से या तो बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है, या छोटा हो सकता है। ठीक है ना। तो हम यही अप्रोच यूज़ करेंगे, हम यही अप्रोच यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे पहले जो हमारा हमने लो और हाई हमने 2 पॉइंटर्स पे मार्क कर लिया, है ना। अब हम एक सम मार्क कर दें, अब हम पहले एक लो को मार्क करेंगे अपने 0 पे, क्योंकि हम यहाँ पे हम पूरे सम में खेल रहे हैं, और सम की जो रेंज है वो है 0 से लेके n इंटू n-1/2। इतने नंबर ऑफ सम्स आ सकते हैं, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो लो हमारा 0 हो गया, और हाई क्या होगा हमारा, दिस एलिमेंट माइनस दिस एलिमेंट, हाईएस्ट माइनस स्लोएस्ट, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हाई अब माइनस लो क्या हो गया हमारा 2, हाई माइनस लो हमारा 2 हो गया। अब हमें इसी के बीच में अपना जो रिजल्ट है हमें डायंगल करना है ना। उससे पहले आप एक कंसेप्ट और समझें, है ना। लेट सपोज हमें कोई एरे दे रखा है 1 1 3। मैं इसमें कहूँ कि कितने एलिमेंट्स का जो सम होगा वो लेस देन इक्वल टू 2 होगा, लेस देन इक्वल्स टू 2 होगा। तो मैंने क्या किया, एक यहाँ पे एल तक मार्क कर दिया पॉइंटर, एक यहाँ पे आर मार्क कर दिया। एल से हम शुरू करेंगे और आर हमारा 1 पे ही हम शुरू करेंगे, है ना। हम इन दोनों का डिफरेंस निकाला, इनका डिफरेंस आया 0, इनका 0 डिफरेंस आया, हमने अपने आर को बढ़ा दिया, इनका डिफरेंस आया हमारा 2, इनका डिफरेंस आया हमारा 2। तो हम क्या यहाँ पे देख सकते हैं कि एल और आर इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा आ रहा है 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है 2। तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स इसके बीच में होंगे, एल और आर के बीच में, उनका भी डिफरेंस आर से उनका भी डिफरेंस आर से लेस देन या इक्वल्स टू 2 ही होगा, लेस देन या इक्वल्स टू 2 ही होगा। जैसे अगर यहाँ पे बीच में 2 भी होता, तो एल और आर के बीच में 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे 1 और 2, है ना। तो एल और आर का भी जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का भी जो डिफरेंस 3 से होगा, वो भी हमारा लेस देन इक्वल्स टू 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों, इसका डिफरेंस भी 2 है और इसका 1 है, तो ये लेस देन इक्वल्स टू 2 ही है। तो हम क्या काउंट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे 3 से, हम 3 से अगर शुरू करें तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कम जो हमें लेस देन इक्वल्स टू 2 आंसर देंगे, वो हमें कितने देंगे, आर माइनस एल। हम यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। अगर हमें 2 पॉइंटर मिल गए हैं जिनका जो सम है वो लेस देन इक्वल्स टू 2 जा रहा है, तो हम एल माइनस आर करके भी निकाल सकते हैं बीच के एलिमेंट्स से।
ठीक है ना। हम यही अप्रोच यूज़ करेंगे। मैं इसी अप्रोच से आपको अपनी पूरी अप्रोच बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तो जैसा कि आपने यहाँ देखा कि हम यहाँ पे बाइनरी सर्च यूज़ कर रहे थे। ठीक है ना। लेट मी इरेज इट, है ना। हम यहाँ पे बाइनरी सर्च यूज़ कर रहे थे। यूज़ अनदर पेज, है ना। चल, हम यहाँ पे बाइनरी सर्च, जैसे हमने सॉर्ट कर लिया अपने एरे को 1 1 3। हमारा ये एरे है कि हमारा क्या है 1, कि हमारा क्या है 1। हमने इसे सॉर्ट कर लिया। अब हमारा ये लो है, ये हमारा लो पे हमने लो किस पे सेट किया है, लो 0 पे, और हाई किस पे सेट किया है, इसके और इसके डिफरेंस पे, 3 - 2 क्या हो गया हमारा, 3 - 1 क्या हो गया हमारा 2, 3 - 1 हमारा 2। अब हम अपना एक लूप चलाएंगे, वाइल लो इज लेस देन हाई। हम अपना मिड निकालेंगे। मिड क्या होगा, हाई माइनस लो बाई 2 प्लस लो। ये जो तरीका होता है ये ओवरफ्लो बचाने के लिए हमें हेल्प करता है। अगर आपने कभी भी सीखा होगा कि ओवरफ्लो कैसे बचाते हैं बाइनरी सर्च में, तो हम इस तरह से बचाते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो इससे हमारा ये बचेगा। अब ये तो हमारा मिड निकल गया, है ना। अब हमें फाइंड करना है, अब हमें काउंट निकालना है ना। काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ पेयर हमारे, कितने पेयर हैं जो लेस देन और इक्वल टू मिड हैं, इस कंडीशन में अगर हमारा मिड आएगा, इस कंडीशन में हमारा मिड क्या होगा, 2 - 0 बाई 2 प्लस 0, 2 - 0 बाई 2 प्लस 0, 2 - 0 ये क्या होगा 1 प्लस 0। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनका जो सम है, कितने नंबर ऑफ पेयर हैं जिनका जो सम है वो हमारे 1 के बराबर है, कितने नंबर हैं जिनका सम हमारा 1 के बराबर है। हम यहाँ पे काउंट इसे कर लेंगे। अब हमारा काउंट, अगर हमारा काउंट हमारा लेस देन के है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट इक्वल्स टू मिड प्लस 1। हम लेफ्ट को आगे बढ़ा देंगे, जो हमारा लेफ्ट है ये हमारा एल लेफ्ट, इसे हम आगे बढ़ा देंगे मिड प्लस 1, क्योंकि हमारे सम कितना हो सकता है 0 से n इंटू n-1/2, हमारा इतना सम जा सकता है। और राइट अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम राइट को अपना मिड कर देंगे, ठीक है ना। और अपना लूप से बाहर आ जाएंगे और फाइनली हम रिटर्न क्या करेंगे, हम अपने लेफ़्ट को रिटर्न कर देंगे। लेफ़्ट मतलब लो जो हमारा लो है, ठीक है ना। फिर हमारा काउंट आएगा। काउंट मैंने आपको काउंट करना सिखाया था कि काउंट हमें बीच में हम कैसे कर रहे थे, ठीक है ना। तो अगर आपको एल्गोरिथम समझ में आया हो तो आप लाइक कमेंट शेयर करें और प्लीज़ को कोड करने की कोशिश करें, और कोड करके ही वापस आएँ। कोड करने से पहले वीडियो को पॉज करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं कि कैसे हम इसको करेंगे। पहले हम मेन फंक्शन लिखते हैं अपना, कि मेन फंक्शन में हम क्या लिखेंगे। हमें एक चीज़ काउंट करनी है, हमें एक चीज़ काउंट करनी है, काउंट इक्वल्स टू 0, है ना। काउंट इक्वल्स टू 0, और हमने दो फंक्शन लेंगे, लेफ्ट इक्वल्स टू 0। Let me first sort the array. Nums dot begin and nums dot end, and take out the size of array. Nums dot size. अब हम एक लो सेट करेंगे, लो इक्वल्स टू 0 एंड हाई इज इक्वल्स टू, हाई हमारा क्या होगा, nums of n-1 minus nums of 0। अब हम ना वाइल लूप चलाएंगे, वाइल लो इज लेस देन हाई,
हम अपना मिड निकालेंगे जैसे मैंने आपको बताया कि ओवरफ्लो से बचाने के लिए हम कैसे निकालते हैं मिड, लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2, ठीक है ना। अब हम फंक्शन लगाएंगे काउंट पेयर, उसमें नम्स और अपना मिड जो है हमारा डिस्टेंस, हम वो निकालेंगे। हम चेक करेंगे कि क्या ये जो डिस्टेंस है ये ग्रेटर देन है के से, ये ग्रेटर देन है के से, है ना। हाँ, तो हम ये फाइंड कर देंगे कि क्या ये हमारा डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन है के से। अगर वो ग्रेटर देन है तो हमें अपने राइट को मूव करना है, हमें अपने राइट को मूव कर देना है। हम राइट को मिड की तरफ ले आएंगे, हम अपने सम की जो वो है फ्रीक्वेंसी है उसे कम कर देंगे, है ना। हम अपनी सम की फ्रीक्वेंसी को कम कर देंगे, वरना हम क्या करेंगे कि वरना हम अपने लेफ्ट को करेंगे मिड प्लस वन, ठीक है ना। और फाइनली हमें रिटर्न करना है अपना लेफ्ट, है ना। ये तो हमारा हो गया मेन फंक्शन। अब हमें अपना काउंट पेयर फंक्शन बनाना है। काउंट पेयर फंक्शन बनाएंगे अपना हम, है ना, कैमल केस में। तो इसके अंदर हमने रिटर्न क्या क्या हमने वैल्यू इनपुट करी है, नम्स एंड इंट ऑफ के, है ना। चल अब हम इसके लिए हम रिटर्न करेंगे, इसमें हम रिटर्न करेंगे काउंट, है ना। और हम दो वेरिएबल्स लेंगे, एक 0th इंडेक्स पे और एक फर्स्ट इंडेक्स पे। तो एक 0th इंडेक्स पे हमारा कैरेक्टर 0th इंडेक्स पे हमने कर दिया, लो को हमने 0 इंडेक्स दे दिया। और हम अपना राइट शुरू करेंगे, हमारा राइट वेरिएबल को फर्स्ट से हम शुरू करेंगे फॉर लूप में। राइट इज लेस देन नम्स ऑफ साइज इन राइट प्लस, ठीक है ना। अब हम चेक करेंगे कि वाइल हमारा जो नम्स ऑफ राइट है माइनस नम्स ऑफ लेफ्ट है इज ग्रेटर देन के, क्या ये ग्रेटर देन के है ना। जब तक ये ग्रेटर देन के है हम अपने लेफ्ट को इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना, और हमें जैसे ही वो दो कंपैरिजन्स मिल जाएंगे हम काउंट पे चले जाएंगे। काउंट प्लस राइट माइनस इट्स अ लेफ्ट ना, तो ये लेफ्ट हमें मार्क करना था, लेफ्ट राइट माइनस लेफ्ट और फाइनल हम रिटर्न कर देंगे अपना काउंट। फाइनली हम अपना काउंट रिटर्न कर देंगे, ठीक है ना। तो उसको रन करके देखते हैं कि क्या ये सही रन कर रहा है। Oh, it's a high and low. It's a high and low. ओके, क्या गड़बड़ हो रहा है? ओह, एक मिनट, इसको शायद ऐसे करना होगा हमें पहले। लो is equals to high plus mid plus 1 and high is equals to mid. Let me check it again. Okay, submitted, wonderfully submitted. Okay, ठीक है ना। अगर आपको मेरा सॉल्यूशन समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं रोज़ आपके संग डेली क्वेश्चंस शेयर करूँगा लीड कोड के। थैंक यू।